अतिथि माननीय दाजी सालकर जी, विशिष्ट अतिथि माननीय दामोदर मौजी जी, माननीय संरक्षण साहब और सभागार में उपस्थित सम्मानीय मेहमान, आदरणीय महिलागण एवं दुलारू बच्चा सब, अहाँ सबके मिथिला समाज गोवा के स्थापना दिवस पर हार्दिक स्वागत करै छी। प्रसन्नता, विनम्रता और प्रत्याशा के संग मिथिला गोवा दर्पण के संपादक दल के तरफ से मिथिला गोवा दर्पण के पाठक वर्ग के हार्दिक स्वागत करै छी एवं मिथिला गोवा दर्पण के अंक अपने सबके सामने प्रस्तुत कर रहल छी। मिथिला गोवा दर्पण के पिछला संकलन 2019 में प्रकाशित भेल छल। कोविड के वजह से 2020 और 2021 में ये प्रकाशित नहीं भ सकल। हम एहि अवसर पर अपन लेखक आ तमाम समीक्षक लोकन के धन्यवाद दै छी जे सब गोटे स्वेच्छा से पत्रिका के सफलता में योगदान देलनि अछि। मैथिली के अपन पहचान 2003 में भेटल, जखन कि मैथिली के 8th शेड्यूल में शामिल कयल गेल छल। मैथिली बाजा वाला के संख्या भारत में करीब 4.5 करोड़ है। Sir, it is the 16th most spoken language in India and 40th most spoken language in the world. मैथिली पर सबसे पहिल काज श्री ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा लिखित वर्ण रत्नाकर अछि जे 1224 ईस्वी में लिखल गेल छल। लेकिन मैथिली भाषा के मध्यकालीन समय में प्रमुखता तखन भेटलनि जखन विद्यापति, गंगेश गुंजन, गंगेश, पद्मनाभ, चंडेश्वर, वीरेश्वर, वाचस्पति, पक्षधर मिश्रा, अयाची मिश्र, उद्यन और शंकर सनक मैथिली विद्वान अपन रचना द्वारा कृति पताका फहरेला। जखन बिहार के अस्तित्व नहीं छल, ओहि से पहिने मैथिली बिहार से अस्तित्व नहीं छल, ओहि से पहिने मैथिली कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट के एकटा सब्जेक्ट छल। और एतबे नहीं, आई के दिन में कम से कम 10टा यूनिवर्सिटी में मैथिली के पोस्ट ग्रेजुएट के सब्जेक्ट में पहचान भेटल है। मैथिली में समृद्ध साहित्य है। मैथिली साहित्यक रचना इतिहासक पता लगेनाइ शुरू करब त पता चलत जे मैथिली के सबसे चर्चित साहित्यकार कवि विद्यापति छलाह। पहिने राज्य में संस्कृत भाषा छल जे आम लोकक भाषा छलै, जे कॉमन लोक सबके ओहिसँ दूर करै छल। अपन कविता से दरभंगा महाराज के प्रभावित कर मैथिली के जनभाषा के दर्जा से सरकारी काज लेल प्रस्तुत भाषा में स्थानांतरित करबा के मुख्य भूमिका विद्यापति के छल। प्रारंभ में मैथिली मिथिलाक्षर लिपि में लिखल जाइ छल, जाहि में बंगला लिपि से मिथिला लिपि जो सिमिलर टू बंगाली लिपि मिथिलाक्षर, ठीक है, दैट वाज नोन एज तिरहुता। वर्तमान समय में मैथिली लिखवाले nowadays we are using देवनागरी लिपि because common people can understand that लिपि। मैथिली मैगजीन के पहिल पेज में मिथिलाक्षर हमरा सबके अछि। मैथिली व्याकरण एकदम मानक व्याकरण मानल गेल अछि। मैथिली एहन साहित्य छै जकर अपन व्याकरण, इट्स ओन ग्रामर। ई पाणिनि के संस्कृत व्याकरण के सूत्र पर आधारित अछि। मिथिला क्षेत्र के ज्ञान में काफी वृद्धि करा वाला सब लेख प्रकाशित करऽ लेल प्रतिबद्ध अछि। एहि दिशा में मिथिला गोवा दर्पण के एहि बेरक ज्ञानवर्धक आर्टिकल साथ महान कवि सबके कविता, लेख इत्यादि शामिल अछि। लेखक, समीक्षक आ पाठक के रूप में अपने सहयोग से मिथिला गोवा दर्पण के बहुत उज्जवल भविष्य देखाई अछि। अंततः अपने समाज में बेसी से बेसी मैथिल के जोड़ब हमर उद्देश्य हेबाक चाही। हम सब गोटा के अगला साल पत्रिका के लेल अपन संकलन जमा करऽ लेल आमंत्रित करैत एहि संदेश के समापन करै छी। अतः अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करै छी मिथिला गोवा दर्पण अहाँ सबके बहुत रोचक लागत। ऑनरेबल सर, मिथिला के बहुत सारा जे वर्ड छै, मिथिला के बहुत कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कोंकणी में भी मिलेंगे। जैसे अभी आपने पहला गाना सुना पाहुन कोंकणी में भी एक वर्ड है अधन। जब हाथ का पानी निकलता है तो अधन, हम लोग भी उसको अधन बोलते हैं। तो इस तरह
हम लोग यदि उसमें अंदर जाएंगे तो बहुत सारा जो वर्डिंग है वो कोंकणी और मैथिली में समानता है। सबको के बहुत बहुत धन्यवाद।